वेलकम टू अलकप्पन सीरीज़। हम जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन वो 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख लेना। वो पूरा बेसिक ही है जो हमने सेकेंड ईयर में पैथो फार्मा में पढ़ा है, तो आपको आता ही होगा। अगर आपको एकदम टॉप करना डिस्टिंक्शन चाहिए तो एल रेफर की वो देख। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मोस्ट कॉमनली हमको बाइटोट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, जीरोप्थैल्मिया सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी में देखने के लिए मिलता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, ये सब आप वीडियो देखने के बाद बताना कौन सी डेफिशिएंसी में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे पेलाग्रा, इसमें पेलाग्रा में केशंस नेकलेस देखने के लिए मिलता है हमको। कोइलोनाइकिया, रिकेट्स, ओबेसिटी, ईजी ब्रूजेबिलिटी, इन्फेक्शंस, मेरास्मस, क्वाशियरकर, एक्रोडर्मेटाइटिस, एंट्रोपैथिका, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टैचेटिक रोजारी, बेरी स्कर्वी, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। इसमें क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो इसेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए, हेल्थ और डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हमारी एपेटाइट को और ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। बॉडीज़ की जो नीड होती है वो जो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर्स होती है उससे मेट होती है। एक्सेस अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड और ग्लूकोज जो होते हैं वो प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये इंसुलिन के कंट्रोल में होता है। न्यूट्रिशन मेजर रोल प्ले करता है कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, रीनल स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, डेंटल कैरीज, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, लिवर और लार्ज बोवल। फिर न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, एक तो वाटर हो गया, दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी एनर्जी ईल्डिंग होता है, नॉन एनर्जी ईल्डिंग होता है। एनर्जी ईल्डिंग में मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, डाइसेक्राइड्स जैसे कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि स्टार्च। नॉन एनर्जी ईल्डिंग में डाइटरी फाइबर्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आता है विटामिन्स जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। इनऑर्गेनिक में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, मैग्नीशियम। ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। वाटर जो होता है 60 to 65% ऑफ बॉडी वेट के लिए वो करता है, अकाउंट करता है। 75% बर्थ पे होता है बॉडी वेट वाटर से, और 50% ओल्ड एज में। वाटर इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इंट्रासेल्युलर में 40% होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर में 20% होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है। डेली वाटर इनटेक जो होता है 1 to 3 लीटर्स के बीच में वारी करता है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। एवरेज अडल्ट होता है 55 से 65% कैलोरीज जो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कंज्यूम करता है। 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है पर डे। 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरीज होता है। कीटोसिस होता है जब इनटेक 100 ग्राम पर डे से कम हो जाता है। कीटोन्स का ब्रेकडाउन होता है। सोर्सेज क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? शुगर्स के फॉर्म में, मोनो और डाइसैकेराइड्स। इंट्रिंसिक शुगर्स जैसे कि फ्रूट्स और मिल्क्स। उसके बाद में एक्सट्रिंसिक शुगर्स जैसे कि केन शुगर, बीटरूट शुगर, ये डेंटल केरीज कॉज करते हैं। और इंट्रिंसिक शुगर जो होता है वो गुड फॉर हेल्थ होता है। और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज में होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ग्लूकोज, ब्रेड, पोटैटो में हाई होता है। जिनके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो प्रेफर्ड होता है डायबिटिक पेशेंट में। फिर उसके बाद में नॉन एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट में डाइटरी फाइबर आते हैं। उसके अंदर वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में ओट ब्रान, बीन्स, पेक्टिन, ग्वार गम होते हैं। ये अपर जीआईडी पर आग करते हैं और सटाइटी इंड्यूस करते हैं, फ्लैटन करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस का, और डिक्रीज़ करते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल। व्हीट ब्रान जो होता है जो उसके अंदर जो हेमीसेल्यूलोज होता है इसके अंदर ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो बल्क ऑफ स्टूल इंक्रीज़ करता है, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, डायबिटिकुलोसिस और कोलोन कैंसर। डेली रिक्वायरमेंट 50 to 20 ग्राम पर डे होता है। एक एवरेज अडल्ट जो होता है 30 to 40% ऑफ कैलोरीज फैट्स के फॉर्म में कंज्यूम करता है। 1 ग्राम ऑफ फैट जो होता है 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी ईल्ड करता है।
3 टाइप ऑफ फैट होता है, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं घी, पाल्मिटिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड। इनकी एलडीएल बढ़ाते हैं और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, सीएटी के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड में ऑलिक एसिड आता है, पॉली अनसैचुरेटेड में लिनोलेइक एसिड प्लांट सीड ऑयल्स में होता है। ये प्रिकर्सर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इकोसिनाइड्स के लिए और लिपिड मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं। ओमेगा 3 सीरीज जो होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की फिश ऑयल में रिच होती है। अब हम देखते हैं स्टेज 1 डाइट। ये जो होता है ये प्रिवेंट करवाता है हाइपरलिपिडीमिया और कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसके अंदर 10% ऑफ ईच टाइप ऑफ फैट होता है और डेली कोलेस्ट्रॉल लेस देन 300 माइक्रोग्राम पर डे होता है, मिलीग्राम। और ये हाइपरलिपिडीमिया में एडवोकेटेड होती है स्टेज 2 डाइट, जब स्टेज 1 डाइट फेल कर जाती है। इसके अंदर 7% ऑफ ईच टाइप ऑफ फैट होता है और डेली कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लेस देन 20 माइक्रोग्राम होता है, माइक्रो या मिलीग्राम पता नहीं। फिर प्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स में और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के अनलाइक कोई भी प्रोटीन स्टोर नहीं होता बॉडी में। अमाइनो एसिड जो होता है एक्सेस प्रोटीन्स पे ट्रांसमिटेड होते हैं और नॉन नाइट्रोजिनस पोर्शन जो होता है स्टोर होता है ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं ग्रोथ स्पोर्ट्स के टाइम पे हाईएस्ट होते हैं। इन्फेंसी और एडोलेसेंस में 1.5 to 2 ग्राम पर केजी पर डे होते हैं। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो होते हैं जिसके अंदर से 9 अमाइनो एसिड एसेंशियल होते हैं, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, सिस्टीन, फिनाइलिन, टायरोक्सिन, वेलिन। ये डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए नेसेसरी होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए। एग्स, मिल्क, मीट के अंदर हाई प्रोटीन होता है। एवरेज एडल्ट 10 to 15% ऑफ टोटल कैलोरीज प्रोटीन्स के फॉर्म में रिक्वायर करता है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट एज, सेक्स, बॉडी वेट, लैक्टेशन, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर के अंदर ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में आता है अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, एक्सेस न्यूट्रिशन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्वांटिटेटिव में चिल्ड्रंस में मरासमस होता है, अडल्ट्स में स्टार्वेशन, एनोरेक्शिया नर्वोसा, बुलिमिया। माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीसीएम, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी। एक्सेस में क्वांटिटेटिव में आता है ओबेसिटी, क्वालिटेटिव में आता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडेमिया, एक्सेस विटामिन, हाइपरविटामिनोसिस, एओडी। और टॉक्सिन्स की वजह से माइग्रेन होता है, यूट्रिक एरिया, सीलियाक डिसीज, लेथारिज्म। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ क्या होती है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की डिफेक्टिव इनटेक, इसकी कॉजेज़ हमको पता ही है। डिफेक्टिव डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डिफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गन फेलियर वगैरह के केसेस में। एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, ये तो हर इसमें आता है प्रोटीन वाला। माल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है, कफ नहीं कर सकता ड्यू टू मसल वेस्टिंग, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, रिड्यूस्ड हीमोप्टाइसिस, प्रोलॉन्ग ड्रग मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों होता है? इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ प्रोटीन की वजह से, जिसको फेमिन भी बोलते हैं, और ड्यू टू डिफेक्टिव इंटेक या फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज डिमांड। कॉमनली एसोसिएटेड है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सेकेंडरी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के साथ में एड्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज, माल एब्जॉर्प्शन, मैलिग्नेंसी। यंग चिल्ड्रन में 2 टाइप के होते हैं, मरासमस, क्वाशियरकर और कंबाइंड फॉर्म मरास्मरिक क्वाशियरकर। मरासमस क्या होता है? बॉडी वेट जो होता है 60% से कम हो जाता है WHO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। पुअर डाइट, लो इन एनर्जी, प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट कॉजेस है, और अर्ली वीनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग। क्लिनिकल फीचर वेस्टेड होता है, कोई भी सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है, पुअर मसल मास होता है, गैसियस डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन का विद डायरिया, कोई एडिमा और हेयर चेंजेस नहीं होते। क्वाशियरकर क्या होता है? प्योर फॉर्म होता है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में होता है। स्टार्ची डाइट और लो प्रोटीन डाइट के साथ में जिनको वीन करते हैं उसके साथ।
सेकेंडरी इन्फेक्शन मलेरिया मीजल्स की वजह से भी हो सकता है। एपैथिक होता है, इरिटेबल ड्राउसी होता है। फेयरली इंटैक्ट सबक्यूटेनियस फैट होता है, पिटिंग एडिमा होता है, स्टंटेड होता है, प्यूबर्टी डिलेड होता है। स्किन चेंजेस में नैपकिन एरिया के अराउंड स्किन चेंजेस होते हैं। पिगमेंटेड और थिक एंड फ्लेकी पेंट मोसाइक लाइक अपीयरेंस होता है। हेयर जो होता है थिक स्पार्स ब्राउनिश और लस्टरलेस हो जाते हैं और इजीली फॉल ऑफ हो जाता है पुल करने पे। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अडल्ट या अंडर न्यूट्रिशन का मोस्ट प्राइमरी फॉर्म होता है। एनोरेक्सिया इनसफिशिएंट फूड इंक्रीज डिमांड और इंक्रीज एनर्जी लॉस की वजह से होता है। माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन 80% ऑफ स्टैंडर्ड BMI 20 to 18 moderate, BMI 18 to 16 severe, BMI less than 16 loss of weight, weakness, craving of food and intolerance to cold. Nocturia, amenorrhea, loss of libido and impotence, flax, dry skin and loss of turgor, loss of hair with thinning, muscle wasting, loss of subcutaneous fat, edema, distended abdomen with diarrhea, depression, introversion, loss of initiative. ये सब होता है एडल्ट्स में। सिस्टमिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, सारे ऑर्गन के फंक्शन को इम्पेयर करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है, एट्रोफी हो जाता है इंटेस्टिनल विलाय का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी एट्रोफी और पैची नेक्रोसिस हो जाता है। मायोकार्डियल मास कम हो जाता है, कंडक्शन सिस्टम को इन्वॉल्व कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटरकोस्टल मसल्स का एट्रोफी हो जाता है। वेंटिलेटरी ड्राइव कम हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में इंसुलिन ट्राइडोथायरोन थायरोक्सिन लेवल जो थे कम हो जाते हैं। लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में बीटी लिम्फोसाइट का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है। टोटल लिम्फोसाइट काउंट निकल जाता है। वूंड हीलिंग डिले हो जाता है। बॉडी वेट मेजर करते हैं। मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करते हैं। कैलकुलेट करते हैं BMI, हीमोग्लोबिन, फिर TC ASR वगैरह मेजर करते हैं। इसके अलावा सीरम प्रोटीन्स, T3 T4 कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। चेस्ट एक्सरे करते हैं, ECG करते हैं। मैनेजमेंट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं 1 ग्राम पर kg के इससे, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के निमोनिक है गोपी FFF, G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री फीडिंग, फीमेल चाइल्ड केयर, फीमेल वेलफेयर करते हैं। विटामिन्स पे विटामिन्स जो होते हैं बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल में आते हैं ADE और वाटर सोल्यूबल में आते हैं B and C। फैट सोल्यूबल जो होता है ये स्टोर्ड होता है लिवर में और डेफिशिएंसी तभी पता चलती है जब ये इनके स्टोर्स डिप्लीट होते हैं और एक्सेस हो जाते हैं तो कॉज करते हैं हाइपरविटामिनोसिस। वाटर सोल्यूबल जो होता है स्टोर्ड नहीं होते और एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में। फैट सोल्यूबल में सबसे पहले हम देखते हैं ए जो होता है ये एनिमल ओरिजिन का होता है और प्रोविटामिन बीटा कैरोटीन जो होता है ये प्लांट टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। ये क्लियर विजन के लिए नेसेसरी होता है डिम लाइट में और एपिथेलियल सेल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इसके सोर्सेस होता है लिवर, एग, चिकन, बटर, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पम्पकिन, पपाया, टोमेटोज, फिश लिवर ऑयल वगैरह। इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है 1000 माइक्रोग्राम होती है। 1 माइक्रोग्राम is equivalent to 3 international units of vitamin A and 6 microgram of carotenoids. नॉर्मल सीरम लेवल जो होता है 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और लेस दैन 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर का मतलब है डेफिशिएंसी। इसका फंक्शन होता है विजन, एक्साइटेशन करवाता है रॉड्स एंड कोन्स का। डेफिशिएंसी के कॉजेस क्या होते हैं, इंटेस्टिनल मैलअब्सॉर्प्शन, मैलन्यूट्रिशन, स्टोरेज में डिफेक्ट, लिवर डिसीज, enhanced renal excretion, proteinuria, prolonged period of total parenteral nutrition, increased demand, pregnancy. Clinical features, night blindness, earliest sign होता है xerophthalmia, dry thickened pigmented bulbar conjunctiva, ओवल या फिर ट्रायंगुलर ग्लिस्टनिंग, वाइट स्पॉट्स, पाइटोड स्पॉट देखने के लिए मिलता है। कॉर्निया क्लाउडी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, केराटोमलेशिया और अल्सरेशन और नेक्रोसिस हो जाता है। WHO क्लासिफिकेशन में क्या आता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी का X1A, X1B, X2, X3A, X4, X3B।
फिर उसके बाद में XN, XF, XS। तो X1A होता है कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस, X1B होता है कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस प्लस पाइटॉइड स्पॉट, X2 होता है कॉर्नियल ज़ीरोसिस, X3 होता है कॉर्नियल अल्सर 3A, और 3B होता है कॉर्नियल अल्सर प्लस केराटोमलेशिया। सेकेंडरी में XN नाइट ब्लाइंडनेस, XF ज़ीरोप्थेल्मिक फंडस, XS कॉर्नियल स्कार्स। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, 30,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए देते हैं 1 वीक के लिए। कॉर्नियल डैमेज जो होता है मेडिकल इमरजेंसी होता है, 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे ऑफ विटामिन ए देते हैं 5 दिन के लिए। रिस्क ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली फॉर 2 डेज, जो मीजल्स डेवलप करते हैं। माल नरिश चिल्ड्रन में 2 डोजेस देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट IM ट्वाइस इन अ ईयर। एक्सेस केरोटिन्स, केरोटिनेमिया एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ए प्रिकर्सर की वजह से होता है। मेनली कैरेट येलो डिस्कलरेशन होता है स्किन का इंक्लूडिंग पाम्स एंड सोल्स। स्क्लेरा इन्वॉल्व नहीं होता। सीरम भी येलो होता है कलर में। ये कैरेट बंद करने पे चला जाता है। विटामिन ए टॉक्सिसिटी एक्सेसिव इंटेक ऑफ फिश लिवर, पोलर बियर लिवर की वजह से होता है। अक्यूट टॉक्सिसिटी में हेडेक, नॉशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, पैपुलोएडेमा वगैरह होता है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और मोर पर डे फॉर लॉन्ग टाइम की वजह से होता है। बोन एंड जॉइंट पेन, हाइपरोस्टोसिस, हेयर लॉस, ड्राई एंड फिशर्ड लिप वगैरह हो जाता है। उसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए एसेंशियल होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ बोन के लिए। एब्जॉर्प्शन जो होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस का बढ़ाता है गट से, मोबिलाइजेशन करता है उनका बोन से, और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से। ये एक विटामिन नहीं है बट एक हार्मोन है। जब एडिक्वेटली एक्सपोज होता है सनलाइट को तो डाइटरी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 2 फॉर्म्स होते हैं, कैल्सीफेरॉल या फिर एर्गो कैल्सीफेरॉल, D2 और D3 कोलेकैल्सीफेरॉल। D2 जो होता है यूवी रेडिएशन से ऑब्टेन्ड होता है, और D3 जो होता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन में फॉर्म होता है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट के बाद में। डाइटरी सोर्स फिश, लिवर ऑयल, एग, लिवर, मिल्क, चीज़, बटर भी होते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन में 10 माइक्रोग्राम या फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में 5 माइक्रोग्राम 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में 10 माइक्रोग्राम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। मेटाबॉलिज्म, लिवर में हाइड्रोक्सिलेशन होता है और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। फिर फर्दर हाइड्रोक्सिलेटेड होता है किडनी में, मोस्ट एक्टिव 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल में, फिर कैल्सीट्रियोल में। कॉजेस क्या होता है, इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, सीलियाक डिसीज, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी डिसीज जिसमें D3 का प्रोडक्शन नहीं होता, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, रीनल डिसऑर्डर्स वगैरह दिक्कत हो जाता है। 1 to 2 ईयर्स के चिल्ड्रन में होता है। डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं जैसे स्पीच, इरिटेबिलिटी, प्रोमिनेंट एब्डोमेन। स्केलेटल मैनिफेस्टेशन लेस देन 1 ईयर के चिल्ड्रन में क्या होता है, एबनॉर्मल सॉफ्टनिंग होता है स्कल का ऑसिपिटल रीजन में, इसको हम क्रेनियोटेबीज भी बोलते हैं। हॉट क्रॉस बर्न होता है 1 साल से ज़्यादा के बच्चे में। फ्रंटल और पैराइटल बॉसिंग देखने के लिए मिलता है। लार्जर हेड और डिलेड क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटेनल होता है। डिलेड डेंटेशन, डिफेक्टिव एनिमल। परमानेंट टिथ के अंदर डिफेक्टिव हाइपोप्लास्टिक एनिमल होता है, और कैरीज के हाई रिस्क होते हैं। पिजन चेस्ट होता है। फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ स्टर्नम होता है। रैचेटिक रोजारी होता है। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो होता है इनलार्ज और बीड हो जाता है। फिर उसके बाद में स्पाइन में काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस हो सकता है। लिम्स में क्या होता है, एपिफाइसिस जो होता है वाइड हो जाता है एंकल और ब्रेस्ट के। हेपाटोस्प्लीनोमेगलिटी, टिन्नी कन्वर्जन हो सकता है। हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है। फैमिलियल इनहेरिटेड रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स, डिफेक्टिव रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फॉस्फेट का हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। हाइपोक्रोसीमिया, रेस सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज। रेडियोलॉजिकल फीचर में वाइडेंट, फ्लेयरिंग और इरेगुलर फ्रेइंग होता है। डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन का ऑस्टियोमलेशिया। हाइपर विटामिनोसिस ये कॉज करता है हाइपर कैल्सीमिया। ये क्यों होता है, एक्सेसिव विटामिन डी इंटेक की वजह से। विटामिन ई देखते हैं सीधा। विटामिन ई जो होता है ये अल्फा टोकोफेरॉल होता है, मोस्ट पोटेंट होता है। ये मेन फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है।
इन एडिशन टू कैरोटीनॉइड्स ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ पूफा, रिड्यूस करता है एथरोजेनेसिस। मैन में डेली रिक्वायरमेंट 10 mg, वुमन में 5 mg। सोर्सेस होते हैं वेजिटेबल ऑयल, होल ग्रेन, सीरियल्स, नट्स। डेफिशिएंसी जो होता है उसकी वजह से इंटेस्टिनल मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसकी वजह से डिक्रीज प्रोप्रोसेप्टिव और वाइब्रेटरी सेंसेशन होता है, क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम डीजनरेशन हो जाता है, ए रिफ्लेक्शन होता है, गेज पैरास्थेसिस होता है, गेट डिस्टर्बेंस होता है। विटामिन ए एक्सेस की वजह से हेडेक, मलेरिया, हाइपरटेंशन होता है। विटामिन के जो होता है K1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, K2 जो होता है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं और ये एसेंशियल होता है 4 कोआगुलेशन फैक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए, 2, 7, 9, 10 के लिए। डेली रिक्वायरमेंट 80 माइक्रोग्राम पर डे होता है। सोर्स लीफी वेजिटेबल्स और लिवर होता है। डेफिशिएंसी न्यूबॉर्न में कॉज करती है हेमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कॉज करता है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी वारफेरिन एक्ट करता है एंटेगोनाइज करके विटामिन के। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी मैनेजमेंट, प्रोथ्राम्बिन टाइम अगर प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो विटामिन के देता है 10 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर फॉर 3 to 5 जब तक प्रोथ्राम्बिन टाइम नॉर्मल नहीं रहता। ब्लॉक करता है विटामिन के एक्सेस, ब्लॉक करता है इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स। प्रेग्नेंट वुमन में जॉन्डिस कॉज करता है। न्यूबॉर्न में फैट सोल्यूबल देख लिए, ADE के वाटर सोल्यूबल में आता है B और C। B1 होता है थायमिन,